जैसे बच्चों कल एग्जाम होने वाला है, कल आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो हमने जो साल भर तैयारी किया है उस साल भर तैयारी का अब हम लोगों को कल ही उसको देना है। कल हमारा हिंदी का पहला पेपर है, चाहे वो कक्षा 10 का हो चाहे वो कक्षा 12 का हो। बस थोड़ा सा समय में परिवर्तन है, कक्षा 10 का सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में है, तो कक्षा 12 का सेकेंड टाइम है यानी 2 बजे से है। तो हमें एग्जाम का प्रेशर न लेते हुए कुछ चीजें हमें ध्यान देना है कि अगर मान लेते हैं कि हम परीक्षा देने जा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान देना है। जैसे अभी कल एक वीडियो हमने बनाया था और उससे बताया गया था कि परीक्षा टाइम में हमें कॉपी को अपनी आंसर राइटिंग को कैसे लिखना है, ताकि एग्जाम में हमारी जो कॉपी हो वो एक साफ सुथरी रहे और अच्छी रहे। तो इसके लिए कल हमने वीडियो बनाया, आप जा करके उसको देख सकते हो अगर नहीं देखे हो तो। आज हम ये बनाने आए हैं, ये बताने आए थे आपको कि परीक्षा संबंधित दिशा निर्देश क्या हो सकते हैं, यानी ऐसे कौन कौन से चीजें हैं जो हमें करना चाहिए, ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। कई बच्चों को सवाल आता है, कई लोग पूछते हैं कि सर स्कूल में ड्रेस पहन के जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पैड लेकर के जाना है कि नहीं जाना है। तो ये सब जब सवाल आते हैं तो उसी सवाल के लिए ये एक वीडियो बनाई जा रही है और आप लोग इस वीडियो को देख करके समझ सकते हैं कि हमें परीक्षा में किन किन चीजों को ध्यान देना है। तो परीक्षा में किन किन बातों को हमें ध्यान देना है उसको हमें थोड़ा सा समझना है। यानी परीक्षा में ले जाने योग्य वस्तु, यानी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हम परीक्षा में ले जा सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें देखते हैं। एडमिट कार्ड सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा जो एडमिट कार्ड हो वो एडमिट कार्ड हमारे पास हो, क्योंकि इसके बगैर एंट्री नहीं है। अगर एडमिट कार्ड हमारे पास नहीं रहेगा तो कॉलेज के अंदर और स्कूल के अंदर आपको अंदर नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सबसे पहले गेट पे ही चेक होगा एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड अपने साथ में रखें और अपने साथ एक पहचान पत्र भी लेते जाएं, यानी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड हो गया, स्कूल का आईडी कार्ड। ये तब हमें लेकर के जाना है जब हमारे पास आधार कार्ड ना हो, लेकिन हर बच्चे के पास आधार कार्ड है तो हमें इसको लेकर के नहीं जाना है। हमें लेकर के जाना है क्या, आधार कार्ड लेकर के जाना है। ब्लैक ब्लू बॉल पेन, पेंसिल, इरेजर और स्केल यानी पटरी वगैरह भी हमें लेकर के जाना। ध्यान देना जो हमारे ये पेन हो, ये पेन चाहे हम ब्लू की बात करें यानी नीले पेन की अगर बात करें, चाहे हम काले पेन की बात करें, ये दोनों पेन तुम्हारे लोगों के पास दोनों दो दो होने चाहिए, ताकि अगर एक बंद हो रहा है तो एक वाला हमारे पास है ऑप्शन और उसमें से हम लिख सकते हैं। तो ये दोनों दो दो होने चाहिए। अधिक भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो, लेकिन कम से कम 2 होने चाहिए। पारदर्शी पानी का बॉटल, जैसे ये हमारे पास एक ये चित्र है तो हमारे पास ये वाली बॉटल होनी चाहिए, वो वाली नहीं कि जैसे हम लोग स्टील का ले लेते हैं या कोई और डिब्बा ले लेते हैं, प्लास्टिक का ले लेते हैं, तो ऐसा नहीं। हमें पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट ही पानी का बॉटल लेकर के जाना। अगर हमें बहुत प्यास लगती है तो हमें ये बोतल लेकर के जाना, नहीं तो आपके कक्ष रूम के बाहर यानी वहां पर एक बाल्टी में बढ़िया स्वच्छ शुद्ध पानी रखा रहेगा, आप लोग उस पानी को भी पी सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगती है, हर समय प्यास लगती है, तो आप एक बोतल जरूर लेकर के जाएं। और वो बोतल कैसी होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। पारदर्शी पाउच में स्टेशनरी सामग्री लेकर के जाना, यानी जो हमारी ये पारदर्शी जो होती है, ट्रांसपेरेंट होता है, हमें इसको लेकर के जाना है। ऐसा नहीं लेकर के जाना कि ये प्लास्टिक को लेकर के चले गए हो या लोहे का लेकर के, जिसको हम लोग ड्राइंग बॉक्स बोलते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स जिसको बोलते हैं, तो उसको हमें लेकर के नहीं जाना, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते और एग्जाम के अंदर आपको ले जाने नहीं देंगे। तो अगर हमें ऐसे इन सब सामग्रियों को लेकर के जाना है, जैसे पेन पेंसिल इरेजर, तो हाथ में लेकर के नहीं जाएंगे। तो हो सके तो आप लोग ट्रांसपेरेंट यानी जो अंदर बाहर दोनों दिखता हो उसको लेकर के जा सकते हैं। नॉर्मल कपड़े पहन करके जाना। नॉर्मल कपड़ा का मतलब एकदम ढीला ढाला, जिससे तुम लोग ये कंफर्ट महसूस कर सको। ये नहीं कि टाइट पहन करके चले गए और वहां पे बैठने में 3 घंटे ऊब लग रही, क्योंकि कपड़ा हमारा जो अगर कंफर्ट में होगा तो हम अच्छे से एग्जाम को दे सकते हैं और अपनी कॉपी को अच्छे से लिख सकते हैं। तो कपड़ा एकदम नॉर्मल हो। हाँ, ड्रेस अगर हो तो ड्रेस पहन के जा सकते हो, वो तो और अच्छी बात है। लेकिन अगर ड्रेस नहीं है, ड्रेस टाइट है या कुछ कमी है ड्रेस में, तो उसके साथ साथ आप लोग नॉर्मल कपड़े पहन करके जा सकते हो जो ढीला ढाला हो। सैंडल या चप्पल पहनकर ही जाना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह शूज पहन के चले जाते हैं,
सॉक्स पहन के चले जाते हैं और जब एग्जाम हॉल में पहुंचते तो बार बार चेक किया जाता है और इनसे 10-5 मिनट डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमारी सलाह यही है कि अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं तो चप्पल पहन के जाएं या सैंडल पहन के जाएं, क्योंकि वो क्या होता है, ओपन रहता है, उसको कोई भी देख सकता है। लेकिन शूज और जब सॉक्स पहन के जाओगे तो इस पे क्या होता है, ये क्लोज होता है तो इसको बार बार उतरवा करके देखते हैं या बाहर उतरवा देंगे। तो इससे अच्छा, इन सबसे बवाल से बचने से अच्छा सबसे पहला हमें सैंडल या चप्पल पहन करके ही जाना है। तो वहां पे जो टाइम वेस्ट होगा वो टाइम हमारा वेस्ट नहीं होगा। अब बात आती है तो ये सामग्री हमें ले करके जाना और क्या क्या ले करके नहीं जाना ये भी ध्यान दो। मोबाइल फोन जो तो आपको पहले पर, स्मार्ट वॉच जैसे घड़ी में हम लोग कलाई पे घड़ी पहनते हैं तो हमें कलाई में घड़ी नहीं लेकर के जाना, क्योंकि स्कूल में हर 1 घंटे में बेल लगती है और जब फाइनल बेल होती है तो उससे 15 मिनट पहले फिर से एक फाइनल बेल का बल बज जाता है और उससे हम समय का अंदाजा लगा सकते हैं। तो स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर या अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हमें लेकर के बिल्कुल नहीं जाना। कोई भी आपके पैंट में, जेब में, पॉकेट में कोई भी अतिरिक्त कागज नहीं होना चाहिए। सिर्फ हमारे पास 2 ही कागज होने चाहिए, एक कागज होना चाहिए एडमिट कार्ड का और दूसरा होना चाहिए आधार कार्ड का। इसके अलावा कोई भी, चाहे ब्लैंक पेज हो, कुछ भी, सफेद कागज हो, मैथ का पेपर है तो उसमें भी हमें सफेद कागज लेकर के नहीं जाना। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कागज, किताबें या नोट्स हमको लेकर के नहीं जाना है। व्हाइटनर, हाइलाइटर, ज्योमेट्री बॉक्स इसका भी हमें लेकर के नहीं जाना। जैसे हम लोग करते क्या है कि कुछ गलती हो जाती है तो व्हाइटनर लगा देते, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें व्हाइटनर भी नहीं लेकर के जाना, कोई हाइलाइटर नहीं लेकर के जाना, न ज्योमेट्री बॉक्स यानी जिसको हम लोग आम भाषा में ड्राइंग बॉक्स बोलते हैं, तो हमें ज्योमेट्री बॉक्स भी लेकर के नहीं जाना है। बैग भी आप नहीं लेकर के जाना। पर्स जैसे हम लोग लेकर के चलते तो हमें पर्स भी नहीं लेकर के जाना है और अपने पैंट में बेल्ट भी नहीं लेकर के जाना। अब समस्या आएगी, जिसका पैंट ढीला होगा तो बेल्ट उतार करके कैसे करेगा। तो पहले से हमें उसको व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि अगर हम एग्जाम देने जा रहे हैं तो ऐसा पैंट पहन के जाए जो फिट में हो। तो बेल्ट भी, क्योंकि बेल्ट अंदर नहीं ले जाने देंगे, बेल्ट बाहर ही उतरवा देंगे तो वहां पे तुम लोगों के लिए समस्या हो जाएगी। तो पहले से ही ध्यान देना है कि हमें बेल्ट नहीं लेकर के जाना है, क्योंकि एग्जामिनर लोग ये पाते हैं कि बेल्ट के नीचे भी छुपा लेते हैं लोग पर्ची वगैरह, इसीलिए बेल्ट को अलाउ नहीं करते हैं। तो बेल्ट भी हमें नहीं पहन के जाना। अगर हाँ कुछ आवश्यकता हो खाने पीने के लिए तो वहां पे लेकर के नहीं जाना, लेकिन अगर हमें कोई दिक्कत आ रही जैसे दवा वगैरह तो इसको हम लेकर के जा सकते हैं। बाकी कुछ भी नहीं कि अब सोचो हम खाने पीने के लिए चॉकलेट ले लें, टॉफी ले लें या कुछ फल ले लें, ऐसे लेकर के जाए वहां पे। तो वहां खाने गए हो कि परीक्षा देने जाओगे? परीक्षा देने जाओगे तो खाने की क्या जरूरत है। अगर दवा वगैरह है तो उसको लेकर के जा सकते हो। तो इन बातों को हमें ध्यान देना कि क्या लेकर के जाना और क्या लेकर के नहीं जाना। अब परीक्षा हाल में पहुंच गए हो तुम लोग, परीक्षा हाल में पहुंच गए हो तो हमें करना क्या, परीक्षा के दौरान क्या करना है हमको। समय पर परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, जैसे हमारी 7 बजे से एग्जाम शुरू होने पर तो उससे आधे घंटे पहले या 1 घंटे पहले हम पहुंच जाएं ताकि वहां का माहौल हम समझ सकें और इससे हमारा विलंब भी नहीं होगा। तो हम समय से पहुंचे या तो 30 से 45 मिनट पहले पहुंचे, शांत रहे और आत्मविश्वास बनाए रखें। वहां पे एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले हमारे दोस्त है उससे गपशप नहीं करना, ये नहीं करना, एकदम शांत होकर के स्थिर रहना। हमें कुछ भी नहीं इधर उधर की बातें सोचना, आत्मविश्वास हमें बना के रखना है। प्रश्न पत्र जब तुमको मिल जाए तो उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और साथ ही साथ जैसे तुम लोग अपने मेज के पास पहुंचो, टेबल के पास पहुंचो, जहां पे तुम लोगों को बैठना वहां पे रूल नंबर चस्पा होगा, उस पे आप देख लेना और आसपास का जो टेबल है उसको जरूर चेक कर लेना कि वहां पे कहीं व्हाइट कागज या कोई ऐसी सामग्री तो नीचे नहीं गिरी है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तो उसको अगर है तो उसको पहले ही वहां से बाहर फेंक देना। ये थोड़ा सा तुम लोगों को करना है परीक्षा के दौरान, यानी जब परीक्षा हाल में पहुंच जाओ तो हमें ये चीजें करना है। हमें क्या नहीं करना ये भी थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि हमें क्या चीजें नहीं करना है। जैसे जल्दबाजी में कोई भी प्रश्न का उत्तर न दे, नहीं तो कभी कभी हिंदी में जरूर होता है, पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतेंदु युग के लेखक नहीं हैं, और हम जल्दी जल्दी में पढ़ लिए कि निम्नलिखित में से कौन से भारतेंदु युग, युग तक पढ़े तो हम समझ गए कि लेखक पूछ रहा तो हम टिक के लगा के चले हैं और उसमें दिया नहीं है। तो हमें ये ध्यान देना है पहले अच्छे से प्रश्न को पढ़ना कि उसमें पूछ क्या रहा है, ये नहीं कि जल्दबाजी करे और पूछ कुछ और रहा लिख करके कुछ और चले। तो हिंदी में विशेष ध्यान देना है। किसी कठिन प्रश्न में जरूरत से ज्यादा समय न लगाएं। अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा तो उसको अभी वहीं पे छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि टाइम ही हमारा क्या है,
पूरा एग्जाम को आगे लेकर के जाना। तो हमें कठिन परिश्रम, वो कठिन सवालों पे हमें ज्यादा समय नहीं देना। नकल या अनुचित साधनों का प्रयोग न कर, कभी भी मत सोचो कि हमें नकल लेकर के जाना, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा सख्त नियम हो गया, तो नकल हमें लेकर के नहीं जाना। परीक्षा हाल में किसी से बात नहीं करना। उत्तर पत्रिका में अनावश्यक चीजें ना लिखो, जैसे फूल बना रहे हो, ड्राइंग्स बना रहे हो, बढ़िया डिजाइन बन रही है तो बढ़िया मेहंदी का डिजाइन ही बना रहे हो उस पे, तो हमें ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं करना। एकदम साफ सुथरी कॉपी हो। परीक्षा समाप्त होने से पहले उत्तर पत्रिका न छोड़े, यानी जो तुम जिसमें आंसर लिख रहे हो हमारा पेपर हो गया है, हम वहां पे 5 मिनट क्या करें, 10 मिनट क्या करें, तो इधर उधर नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। जब तक हमारा पेपर नहीं हो रहा, जब तक हमारी कॉपी जमा नहीं हो जाती है, तो हमें कॉपी को छोड़ना बिल्कुल नहीं, उसी के साथ बने रहना। और साथ ही साथ जब पेपर जमा हो जाए, कॉपी जमा हो जाए, तो हमें पेपर को अपने साथ लेकर के आना। पेपर में किसी भी प्रकार के अनावश्यक लाइन वगैरह नहीं खिंचाना, नहीं टच करना, कुछ भी नहीं करना, एकदम सिंपल सा पेपर हो। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। बस बच्चों इतना हमें ध्यान देना है। हम अपने परीक्षा के दौरान यानी वहां पे जा रहे हैं, तो किन किन बातों को हमें ध्यान देना। साथ ही साथ कल से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, कल से हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो उस एग्जाम की हमें बढ़िया सी तैयारी आज से ही हम तो कर ही लिए होंगे, तो हमें उसका प्रेशर नहीं देना है। और आप लोग जाइए बढ़िया से एग्जाम दीजिए, और हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हो, पूरे साल भर पढ़े हो, और ये साल भर की मेहनत ही आज हमें दिखाना, कल दिखाना, 24 फरवरी के दिन दिखाना। तो आप लोग बढ़िया से एग्जाम की जाइए और वहां पे एग्जाम को दीजिए। बेस्ट ऑफ लक।